कठिन राह पर भी सुख के लिए ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखनी चाहिए। महानगर मुरादाबाद के बुद्धि विहार फेज 2 स्थित व्हाइट हाउस के विशाल प्रांगण में हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति के तत्वाधान में 17 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक नवंबर दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन जोधपुर से आमंत्रित कथा व्यास स्वाध्याय श्री मुरलीधर जी महाराज के मुखारविंद से बड़े ही सुंदर एवं कारण प्रिय शब्दों में कराया जा रहा है। आज श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिवस भी श्रद्धालु जनवरी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचे और भगवान श्री राम की कथा का अमृत रसपान कर अपना जीवन सफल बनाया। कथा स्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं का सर्वप्रथम माथे पर चंदन का तिलक लगाकर प्रवेश कराया गया। बुद्धि विहार सेक्टर 2 स्थित व्हाइट हाउस के प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध कथा व्यास श्रद्धा श्री मुरलीधर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई। इस कथा ने श्रद्धालुओं के हृदय को गहरे तक छुए और भगवान शिव तथा माता पार्वती के अद्भुत प्रेम और त्याग की गाथा से अवगत कराया। कथा में व्यास जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शिव पार्वती का विवाह सिर्फ सांसारिक मिलन नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक भी है जो भक्तों को सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाता है। कथा प्रसंग के रूप में उन्होंने भगवान शिव और सन्यासियों के परम प्रतीक माने जाते हैं ने माता पार्वती से विवाह करके सांसारिकता का पालन किया, जबकि माता पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। कथा में विशेष रूप से यह बात कही गई कि शिव और पार्वती का विवाह और जहाँ सांसारिक जीवन की नश्वरता और त्याग का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर यह एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उन्होंने बताया कि शिव पार्वती के विवाह से ये सीखने को मिलता है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जुड़ रहे तो उसे जीवन के कठिन रास्तों पर भी सुख और शांति प्राप्त होती है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के हर एक प्रसंग को बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुना। कथा में भगवान शिव के आदित्य व्यक्तित्व और माता पार्वती के सच्चे प्रेम को दर्शाया गया, जिससे पूरे माहौल में भक्ति में ऊर्जा का संचार हुआ। इस कथा ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक संदेश दिया। व्यास जी ने के शब्दों ने ये स्पष्ट किया है कि केवल भक्ति से ही नहीं बल्कि त्याग और समर्पण से भी जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण सेवा न्यास समिति द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिवस भी कथा स्थल का प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। चरण पादुका सेवा देने के लिए कल्याणी दरबार से जुड़े सेवादार पूरी तरह से कथा स्थल तक पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर आए और उनके चरण पादुका को व्यवस्थित रूप से यथास्थान पर रखते हुए नजर आए। यहाँ तक कि जिन श्रद्धालुओं ने कथा स्थल पर इधर उधर अपने चरण पादुका उतार दिए थे, उनको भी उन्होंने उठाकर यथास्थान पर व्यवस्थित रूप से रखा और कथा स्थल को व्यवस्थित रूप से साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। श्री राम कथा में व्यास जी द्वारा बीच बीच में प्रस्तुत भजनों की प्रस्तुति ने ऐसा रंग जमाया कि उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में मस्त होकर घूमने के लिए विवश होते नजर आए। नजारा कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो सभी श्रद्धालु अपने आप को धर्म नगरी में अपने आप को उपस्थित होने का एहसास कर रहे हो। व्यवस्था में मुख्य रूप से राजेश खंडेलवाल, ज्ञानेंद्र देव शर्मा, मीरा गुप्ता, मनुस्मृति, श्याम सुंदर, गौर राम, रतन शर्मा, सुशील कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा, उमेंद्र कुमार सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, आचार्य पंडित डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी, मुकेश, संध्या भटनागर, सुधीर भटनागर, भारती भटनागर, प्रेमराज कैटल्स, रविंद्र कुमार गुप्ता, सुमन गुप्ता, एसके महेश, अवधेश शर्मा, आर.के. गंगवार, सुशील शर्मा, अनीता शर्मा, अभय गुप्ता, कर्णवीर शर्मा, ज्ञानेंद्र देव शर्मा, इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र यादव, शोभित मल्होत्रा, विजय दुबे, अमित मोदी, संजय मल्होत्रा, प्रशांत त्यागी, संजय मेहरोत्रा, प्रसून मित्तल, डॉक्टर श्रीमती सती अरोड़ा, अशोक अरोड़ा, अनुज मित्तल, मनोज कुमार गुप्ता, संजय महेश्वरी, सुधीर भटनागर, रामरतन शर्मा, संजीव अग्रवाल, भोपाल सिंह, कैलाश मुरारी, सुशील कुमार गर्ग, सुबोध भारद्वाज, राधे श्याम शर्मा, ममता खन्ना, हरीश खुराना, सुशील शर्मा, एडवोकेट श्याम सुंदर, गौड़, उमेंद्र सिंह, राकेश शर्मा, एडवोकेट उषा शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, राजेश त्रिपाठी, संजय अग्रवाल, राजेश मंडोला, हंसराज गाबा, राजेंद्र सिंह, संतोष कुमार सिंह, महेश चंद्र, राकेश शर्मा, केपी सिंह, राकेश कुमार, प्रेमराज सिंह बिश्नोई, राकेश चंद्र शर्मा, राजीव शुक्ला, राम गोपाल, विनम्र कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार, माहेश्वरी, बैकुंठनाथ मिश्रा, दीप कुमार शर्मा, राजीव शुक्ला, राम गोपाल, राजीव चौधरी, एस के दीक्षित, मृगेंद्र
त्यागी, अजय पांडे, मुकेश त्रिवेदी, रविंद्र बिश्नोई, राजीव चौधरी, SK दीक्षित, रजत अग्रवाल, सुरेश चंद्र वर्मा, निशांत वर्मा, दिग्विजय, एक सपोर्ट, सुरेंद्र बिश्नोई, राकेश चंद्र वर्मा, राजन अग्रवाल, अनिल रस्तोगी, आलोक अग्रवाल, मीनू भटनागर, पारुल बिश्नोई, विमल कुमार बिश्नोई, उमेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, विकास मानवीय मूल्य, मनोज खंडेलवाल, नवल भाष, राजीव साहब, प्रवीण गर्ग, संजय रस्तोगी आदि का पूर्ण सहयोग रहा। तो वही चरण पादुका सेवा में भी सेवादार पूरी तरह से अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल बनाने में समाधि छूटी, शिव ने समाधि का त्याग किया। तो सती को कैसे पता चला कि शंकर जी ने समाधि का त्याग किया? तो पूज्य बाबा कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे। समाधि का त्याग करते ही शंकर जी ने राम राम का उच्चारण किया और जानम सती जगत पति जागे। सती ने सोचा शंकर जगे, तो सती शंकर जी के पास गई। जाय सती पद बंधन की, सती ने जाके शंकर जी को प्रणाम किया। तो सन्मुख शंकर आसन लीना, शिव ने कहा सामने बैठो। अब जैसे ही सती सामने बैठी तो 87,000 वर्ष तक प्रायश्चित करने से सती का शरीर कृष्ण के समान सूख गया। शंकर जी ने सती के सामने देखा, शंकर समझ गए कि सती की हृदय में कितना दुख है। और महाराज, जीवन की व्यथा भगवान की कथा से मिलती है। तो शंकर जी ने कुछ कहा नहीं सती को कि तुम क्यों व्यथित हो। शंकर को पता है क्यों व्यथित है। तो शंकर जी ने बिना कहे लगे कहन हरि कथा रसाय, शंकर जी कथा कहना शुरू कर दिया। क्यों? कथा से व्यथा मिटती है। अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, करु पल्लव मारा लोकाई करें विचार करो का भाई। जब रावण त्रास दे के गया, सीता जी त्रिजटा से अग्नि की मांग करती है और त्रिजटा समझा के चली जाती, तब जानकी जी विलाप करती है, सुनो विनय मोह विकट अशोका, सत्य नाम करो हर मोह शोका। अशोक से प्रार्थना करती, आप मुझे अग्नि दो। यह गोस्वामी जी कहते, देखी परम बिरहाकुल सीता, सो समय कपि कल्प सम बीता। तो हनुमान जी खुद के सामने नहीं आए। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली। ये मुद्रिका क्या थी? राम नाम अंकित अति सुंदर। जीव की व्यथा भगवान का नाम मिटाता है। तो नाम का प्रभाव कैसे पता चलेगा? नाम का प्रभाव भगवान की कथा से पता चलेगा। तो लगे कहन हरि कथा रसाला। हनुमान जी ने क्या किया? राम कथा गानी शुरू कर दी। और जो ही राम कथा गानी शुरू की, सुनते सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा से जीव की व्यथा मिटती है, इसलिए शंकर जी कथा सुनाने लगे। पर सती के तो कथा पहले भी समझ में नहीं है, तभी तो गड़बड़ ही हुआ हमारा। शंकर जी कथा सुनाने लगे, पर कुछ बाबा कहते हैं उसी समय सब तरह से योगी जानकी ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया। बड़ा अधिकार मिला, बड़ा पद मिला। तो दक्ष को अहंकार आया। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा। यहां गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, इसको समझना चाहिए। नहीं तो वसी जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाए मदनाही। कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसे प्रभुता मिली और अहंकार नहीं आया। तो इसका मतलब पद प्रतिष्ठा खराब है ना? पद प्रतिष्ठा खराब नहीं है, पर उसका कर्ता भाव खराब है। आप लोग इतने भाव से बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है। और आपका
आपका प्रभु के प्रति प्रेम है, जो आप इस भाव से कथा सुन रहे हो, इसको मैं अपनी योग्यता समझू तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो यही गलती कर देता है साधक। उसे कोई पद मिलता है या कुछ सम्मान मिलता है तो अपनी योग्यता समझ लेता है, और योग्यता समझते ही अहंकार आ जाता है। उसको योग्यता न समझ के भगवान की कृपा समझे और अपने को दीन समझे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। सुंदरकांड क्यों गाना चाहिए? खाली पाठ करने से नहीं। जननी पार्वती तनु पाहि काल में जाई, जननी पार्वती तनु पाहि जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कंसाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि सती ने शरीर त्याग के जन्म हो, शिव मुझे पति रूप में मिले, इसलिए उस शरीर को त्याग के दूसरा जन्म लिया। कहाँ? हिमाचल जी के यहाँ। किस रूप में? पार्वती के रूप में। जिस दिन से उमा का जन्म हुआ, हिमाचल जी की तो महाराज दशा ही बदल गई। ऋषियों के, मुनियों के, संतों के आकर्षण का केंद्र बन गया हिमालय। सभी जा रहे। जो ही नारद जी को ये समाचार लगा, नारद समाचार सब पाए, वो तो कहीं गिर गए हसिराए। नारद समाचार सब पाए, वो तो कहीं गिर गए हसिराए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकारी बड़े आसन दीना। राज बड़े आदर कीना, पद पकारी बड़े आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, सलिल सब भवति मुनि पद सिरुनावा, सलिल सब भवति। निज सौभाग्य बहुत की बरना, निज सौभाग्य बहुत की बरना। सुता बोली मुनि करना, निज सौभाग्य बहुत की बरना। सुता बोली मुनि करना। हिमाचल जी ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। क्या सम्मान किया? पद पखारी बर आसन। नारद जी के चरणों का प्रक्षालन किया और आसन पे बिठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, अपनी अर्धांगिनी, अपनी महारानी मैना जी के साथ हिमाचल जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और चरण सलिल सब भवन सिंचावा। नारद जी का जो चरणोदक था वो पूरे घर में छिड़काव किया। निज सौभाग्य बहुत गिरी बनना, अपने सौभाग्य की सराहना की। और तभी तक तो पार्वती जी सखियों के साथ आई तो सुता बोल मेरी मुनि चरण।
उमा से कहा, बेटी मुनि को प्रणाम करो। तो पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया। जैसे ही पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया तो हिमाचल जी हाथ जोड़ के नारद जी से कहने लगे कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी गति तो सर्वत्र है। कहूँ सुता के दोष गुण, भगवान आप मेरी बेटी के दोष और गुण बताइए। मुनिवर हृदय विचार, आप हृदय में विचार करके हाथ देके मेरी बेटी के दोष और गुण बताइए। हमने अभी तक इसका नामकरण भी नहीं किया। समझना चाहिए। हनुमान जी की राम जी ने प्रशंसा की, पर हनुमान जी गदगद होकर राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, हनुमान जी क्यों देख रहे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने नारद जी की प्रशंसा की थी तो मुझे याद आ गया, नारद जी को तो बंदर बना दिया, पर मैं इसलिए बता रहा हूं मैं पहले से बंदर हूं, क्या बनाओगे महाराज प्रशंसा करके, इसलिए देख रहा हूं। करके उसको बंदर बना दे, तो मैं तो पहले से बंदर हूं। नहीं, भगवान की कृपा समझे तो अहंकार नहीं आता। नहीं तो महाराज पद तो इतना खराब है कि पद से मुक्त होने के बाद में भी लोग दिन प्लेट लगाते हैं, भूत पूर्व लगाते नहीं लगाते, जोर से बोलिए। और वो कह दें कि भूत पूर्व नहीं है तो महाराज फिर तो देखो ये क्या है, ये पद की आसक्ति। पर अभिमान किसको नहीं होता? होई राज मद भरत तुम विधि हरिहर पद पान, कबहु की काजी सी करनी, सीर सिंधु बिन साय। भरत जैसे भाव के व्यक्ति को कभी राज मद नहीं हो सकता, क्योंकि गुण तुम्हार समझई निज दोषा। भक्त हमेशा जीवन में अपने गुणों को न समझ के भगवान की कृपा समझता है और दोषों को अपना जीवन का अंग मानता है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, ये सब बातें तुम्हारे भरोसा। इसको सब प्रकार से तुम पे भरोसा है, तुम पे विश्वास है, उसे कभी पद का अहंकार नहीं आता। इसलिए भरत को राजमन नहीं हो सकता। राम जी ने कितनी बड़ी बात कही कि गोपद सिंधु बूढ़गत जोनी, सहज समाव छड़े मस्क फूक मुख में रुलाई, होई राज मन भरत ही भाई। गाय की खुर जितने जल में अगस्त डूब के मर सकते हैं, ऐसा संभव है। जो अगस्त सागर को पी गई, वो गाय के खुर जितने जल में डूब के मर सकते, ये संभव हो सकता है। इस पृथ्वी का स्वभाव है क्षमा करना, ये अपने स्वभाव से विपरीत हो सकती है। और चूहे की फूंक से सुमेरु उड़ सकता है, ये संभव हो सकता है। पर लक्ष्मण भरत को राज मद नहीं हो सकता कि मेरे राम जी कहते
याद तो करे लाए ये जावा दो सखिया ये भोजन बना के आई थाली में परोस के आई पर सखी विवाह के बाद में आज तक बोले ना चले मेरे बिना भोजन नहीं किया। भोजन करते समय उन्हें मेरी याद आएगी और वो भोजन नहीं करेंगे, भूखे रह जाएंगे। मैं उनको कैसे भूखा रख सकती हूँ? इसलिए मुझे जाने ये प्रेम है भाई। इसलिए तुलसी जी ने ये सबको लिखा, वही संतत पिए ही प्यारी, हमेशा पति की प्रिया हो, हमेशा अनन्य प्रेम। उस प्रेम की इतनी प्रगाढ़ता कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। किस नाम से हम संबोधित करते? जब नारद जी के सामने हिमाचल जी ने प्रार्थना की, कहा मुनि बिहसी गोद मधुबानी। नारद जी खिलखिला के हंसे और बड़े ही रहस्यमय ढंग से बोले, कहने लगे सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी सब गुणों में पूर्ण है। महाराज सब गुण कौन से? तो नारद जी कहने लगे सुंदर साथी सुशील सयानी। सुंदर है पर कैसी सुंदर? सहज सुंदर है, कृत्रिम सुंदर नहीं। सुंदरता दो तरह की होती है, एक तो परमात्मा का दिया हुआ रूप और एक ब्यूटी पार्लर वाली के द्वारा दिया गया रूप, दोनों में अंतर होता है। तो का सुंदर सहज सुशील सयानी। सयानी यानी समझदार है, सुशील है। और आपकी बेटी का एक नाम नहीं होगा राजन, नाम उमा अंबिका भवानी। उमा अंबिका भवानी अनेक नाम से जानी जाएगी। और विशेष गुण क्या है? सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत पिए प्यारी। आपकी बेटी सब गुणों में पूर्ण होगी, पर विशेष गुण क्या? पति की प्रिया होगी, संतत हमेशा। इस बात को थोड़ा गौर करिएगा दंपति घर जाकर। क्या प्रेम संतत एक जैसा है? थोड़ा जोर से बोलिए। लड़के की सगाई होती है ना तो लड़की चंद्रमुखी लगती है, विवाह के बाद में सूर्यमुखी लगती है, बाकी जीवन ज्वालामुखी लगती है। महाराज संतत कहाँ रहा? ये संतत है ना? दाम्पत्य जीवन तो वही है कि जैसे जैसे जीवन की पटरी, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़े, वैसे वैसे प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। ये उमा के हैं, शंकर के हैं। शंकर जी कितना प्रेम करते हैं। उमा कहती जावा तोरी सखिया मोए, शंकर बड़े लाए, जावा तोरी सखिया मोए। एक बार उमा सखी के संग चली गई, थोड़ा विलंब हुआ तो सखी से कहने लगी अब मुझे जाना है। क्यों? शंकर नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे? हमारे वो तो नहीं नाराज होंगे। उमा ने कहा अंतर है। क्या अंतर? तुम काम नहीं करके आई? नहीं करके आई तो किस लिए नाराज हो गई? तो पार्वती जी कहती भांग तुम्हें घोट आई, कपड़े सुछाने आई,
पीवनरी तेरा तो माने याद तो करे नाए जावा तोरी सखिया माने शंकर बड़े नाए। बाग में घोट के आई, छान के आई, लेकिन पीने के वक्त उनको मेरी याद आएगी और मुझे नहीं देखेंगे ना तो सखी शायद वो नहीं पाए। क्या हुआ, एक दिन नहीं पिएंगे तो क्या फर्क होगा? तुम आप कहने लगे नहीं, रोटी खा के सो जाएंगे ना, ना भोजन भी नहीं करेंगे तो तुमने बनाया नहीं, नहीं भोजन बनाए आई थाली में परोसी आई जीवन की बेला तुम्हारे। क्योंकि जो जीवन की प्रत्येक उपलब्धि प्रभु की कृपा को समझता है, जीवन के समस्त गुण है भगवान के और जितने अवगुण हैं वो मेरे हैं, उनको बल नहीं होता, कितना भी बल कभी मद नहीं होता। अन्यथा तो तुलसी जी ने एक पंक्ति में सब काट दिया, नहीं तो अस जन्मा जगमाई प्रभुता पाई जाई पद नाई। प्रभुता मिली और अहंकार नहीं आया, वो संभव ही नहीं है। शंकर जी को नहीं बुलाया, जवाई ने सबकी बेटी है पर बेटी जवाई दोनों को छोड़ दिया। जब देवता जा रहे हैं तो सती ने पूछा, भगवान ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने सोचा मैं कथा सुना रहा हूं तो सुन नहीं रही है, और देवता कहां जा रही है वो ध्यान दे रही है। शिव ने कहा देवता सब आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। सती ने कहा क्यों? आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा, उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो सती ने हाथ जोड़ के शंकर जी से कहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुदेव, तो मैं जाऊं कृपाय तन सादर देखन सो। पिता के यहाँ यज्ञ है और अगर आपकी आज्ञा हो तो उसमें मैं जाऊं। नहीं चंदेरा
राम नाम मानो सती जगतपति जाने जगतपति जाय सती पर पंदर सन्मुख संकरयासन दीना सन्मुख संकरयासन दीना लगे कहानी कथा रसाला दक्ष प्रदेश भयो प्रदेश विचारी सर्वलाय दर्शनु की प्रजापति बड़े अधिकार जग पावा अति अभिमान तब नहीं पूवस जन्मा जग प्रभुता पाही जाहि बदनाई प्रभुता पाही जाहि बदनाई